एक दिन पहले जैम होने वाला ईरान का फिजाई दिफाई निज़ाम एक दिन बाद कैसे काम करने लग गया। सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश में है कि एक हमसाया मुल्क ने ईरान की मदद की, जिसके बाद ईरान ने इसराइल पर तबाहकुन मिसाइल हमला किया। बहुत से लोग तो इस बारे में पाकिस्तान का नाम भी ले रहे हैं। मियां ताहिर साहब से जानते हैं कि वो हमसाया मुल्क कौन सा है, क्या वो वाकई पाकिस्तान है या कोई और मुल्क है। जी मियां साहब, ये सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो फिजाई दिफाई निज़ाम ईरान का जो एक दिन पहले बिल्कुल जैम हो गया था, उसे बहाल करने में एक हमसाया मुल्क ने बड़ी मदद की, और कुछ लोग तो पाकिस्तान का नाम भी ले रहे हैं। क्या वाकई वो पाकिस्तान है या कोई और हमसाया मुल्क है? देखें, ये सलाहियत अगर आप देखें, अगर पहले टेक्निकली बात कर लेते हैं, फिर उसका बाकी जायज़ा भी लेंगे। अगर सलाहियत देखें तो ये पाकिस्तान के पास है। वो पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स है, जो जाहिर है कि एयरफोर्स के मातहत है, पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने जो कुछ इंडिया में मुजाहरे किए, जो कमालात दिखाए, वो ये बात इसमें कोई मतलब मेरा ख्याल है कि क्रीने क्यास कही जा सकती है कि अगर कोई मदद कर सकता था तो वो पाकिस्तानी है, जाहिर है। और देखें, इर्द गिर्द नज़र दोहराएं ज़रा, कौन मदद कर सकता है ईरान की इस मामले में। तो ईरान का नो डाउट कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था, मेरी इतलात के मुताबिक वो हैक हो चुका था, वो इजराइलीज़ ने हैक कर लिया था। अब उस निज़ाम को दोबारा वापस लाना, और फिर एक बात मैंने कल भी एक निशानदेही की थी, वो भी एक टेक्निकल बात, वो ये है कि जो F-35 जहाज़ जो सॉटीज़ ले रहा था ईरान के ऊपर और बगैर किसी रुकावट के, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ है, वो उसको रडार पकड़ता नहीं है। एक तो उन्होंने हैक किया, दूसरा उनका कुछ दूसरा रडार भी होगा तो वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने ये बात उनको बताई कि भाई ये जो जहाज़ है, ये जब आपके पास, पाकिस्तान ने बताई से मतलब ये कि पाकिस्तान ही ये बात बता सकता है। अब मैं अभी तस्दीक नहीं कर रहा इस बात की कि ये जो जहाज़ है, मियां साहब आप तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन आपका मतलब यही है। मतलब मैं इसलिए कि सलाहियत जिसके पास है मैं उसकी बात करूंगा। उन्होंने ये बताया कि ये जो जहाज़ है ये एक्स्ट्रा टैंकी लेके साथ चल रहा है, फ्यूल टैंक इसका एक एक्स्ट्रा साथ लगा हुआ है। जरा गौर करें, ये स्टेल्थ नहीं है बिल्कुल, तो ये पकड़ा जा सकता है। लिहाजा उन्होंने एक तो उनकी हैकिंग जो थी वो खत्म की, जिसने भी की, अच्छा ठीक है, जिसने भी बिल्कुल, और फिर ये कि उसको पकड़ने में मदद दी कि ये साइड अगर आप पकड़ लें तो ये। और दूसरा जो आपने सवाल का आपका दूसरा हिस्सा है वो ये है कि इजराइल पे कैसे आयरन डोम जो है वो कैसे ब्रीच हो गया, या उनका जो भी बाकी एरो 1 एरो 3 पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा हुआ, थॉट भी है बिल्कुल, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद ब्रीचेबल ही नहीं है। तो इसमें भी मैं आपको क्या बताऊं कि ये सलाहियत भी खुशकिस्मती के साथ पाकिस्तान और चाइना के पास है। ग्रेट। और मियां साहब, आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि ये सलाहियत तो पाकिस्तान और चाइना के पास है, और ये सलाहियत ईरान तक मुंतकिल भी की जा चुकी है। देखें, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका ये देख लेते हैं आप। ईरान एक डेटरेंस है बिटवीन पाकिस्तान, यानी कि अगर ईरान फॉल करता है, ये समझ लें, ईरान फॉल करता है, ईरान से फॉल करने का मतलब उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो मिलिट्री ताकत है, वो अगर फॉल कर जाती है तो फिर अगली बारी किसकी है? और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की, ये वो शैतान नेतन्याहू कह रहा है। आपने एक इंटरव्यू में उसने कहा है कि हमें 2 एटॉमिक पावर्स से मसला है, एक ईरान और पाकिस्तान। अब ईरान ने तो अभी गेन करना है या नहीं करना, या किया है या नहीं किया, ये बहस है। पाकिस्तान तो है, डिक्लेयर्ड है बिल्कुल, जो इजराइल है, और उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान अगला टारगेट हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान को तो फिर कुछ करना ही है। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मियां साहब, बहुत शुक्रिया। मियां साहब की हंसी मुस्कुराहट इस बात का इशारा है कि ईरान की मदद करने वाला कोई और हमसाया मुल्क नहीं, वो यकीनन पाकिस्तान ही हो सकता है। अदील अहमद और मियां ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।